नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर जीत से। बड़ौदा उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता परमिंदर ढुल ने पार्टी को कहा अलविदा। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों के 3 कृषि बिलों के खिलाफ दिया इस्तीफा। बीजेपी जेजेपी पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को बताया काले कानून। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किसानों को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने की तैयारी बीजेपी सरकार ने कर ली है। ये कहते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है परमिंदर ढुल ने। साथ ही साथ बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता थे परमिंदर ढुल, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ौदा उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता परमिंदर ढुल ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। किसानों के 3 कृषि बिलों के खिलाफ ये इस्तीफा दिया गया है। बीजेपी और जेजेपी पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए इस्तीफा दे दिया गया और कहा है कि मैं किसानों के साथ हूं और जो बिल है वो किसान विरोधी है, जिसके चलते इस्तीफा दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि 3 कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के नेता ही सहमति नहीं जता पा रहे हैं। इस बात का आरोप लगातार कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा था। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह सफाई दी थी कि नहीं, बीजेपी के सभी नेता इसके पक्ष में हैं और जो नहीं है, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कानून में, समझाया जा रहा है। वहीं अब इस वक्त बीजेपी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि परमिंदर ढुल ने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी पार्टी की ओर से। आपको बता दें कि बड़ौदा उपचुनाव से पहले ये बड़ा झटका और कृषि कानूनों को लेकर ही इस्तीफा दिया गया है। साथ ही बीजेपी और जेजेपी पर वादा खिलाफी के आरोप भी ढुल ने लगाए। हरियाणा में कोरोना की मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए फिर से सीरो सर्वे शुरू हो गया है। 2 दिन में हर जिले से 720 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। पहले सीरो सर्वे में 8% लोगों में एंटीबॉडी मिली थी, यानी कि 20 लाख से अधिक लोग ऐसे मिले जिनमें कोरोना आकर जा चुका था और उन्हें बीमारी का पता ही नहीं चला। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1201 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 1160 मरीज ठीक हुए, लेकिन 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना के घटते संक्रमण से उत्साहित स्वास्थ्य महकमा सैंपल लेने की रफ्तार और बढ़ाएगा। जांच दर इसी सप्ताह में प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 1 लाख तक ले जाने का लक्ष्य है। अंबाला कोरोना को हराने में सबसे अव्वल है, जहां 96.03% मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं पानीपत में 95.70, करनाल में 95.60 और फरीदाबाद में 95.18% मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। इसी तरह पलवल में 94.93%, नूह में 94.85, सोनीपत में 94.71 और पंचकुला में 94.18, तो जींद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार और रोहतक में 85% से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। दादरी में सबसे कम 75.06% मरीज ठीक हुए हैं। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। मोनिका चौधरी के साथ मारपीट और गाली गलौज का मामला। लोनी थाने में हरियाणवी कलाकार के साथ हुई थी मारपीट। इस वक्त की बड़ी खबर, मोनिका से एक महिला ने की थी गाली गलौज और मारपीट। पुलिस वालों के सामने मारपीट का ये मामला। फिलहाल मारपीट करने वाली महिला के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले मोनिका के साथ मारपीट हुई थी। पुलिस थाने में ये मारपीट हुई थी और मामले में FIR दर्ज नहीं हुई थी। फिलहाल मारपीट करने वाली महिला के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, लोनी थाने में हरियाणवी कलाकार के साथ मारपीट का ये पूरा मामला है। मोनिका चौधरी के साथ पुलिस स्टेशन में मारपीट हुई थी। पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल उस दौरान खड़े हुए थे। फिलहाल मामले में शिकायत दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें कि मोनिका की ओर से आरोप लगाया गया था कि पुलिस वालों ने भी मारपीट की है। वो प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद उनके पेट में लात मारी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, फिलहाल मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। तो हरियाणवी कलाकार मोनिका चौधरी के साथ गाली गलौज और मारपीट का मामला, फिलहाल मारपीट करने वाली महिला के खिलाफ केस दर्ज। हरियाणा में पंचायत
पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति साफ होने लगी है। नए साल की शुरुआत में चुनाव होंगे। 24 फरवरी से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। जिला परिषदों, पंचायत समितियों और पंच सरपंचों के चुनाव की तैयारी में राज्य चुनाव आयोग जुट गया है। हरियाणा के 22 जिलों परिषद, 142 ब्लॉक समितियों और 6205 पंचायतों के पंच सरपंचों के लिए चुनाव होने हैं। जिला परिषदों के 416 सदस्यों, ब्लॉक समितियों के 3002 सदस्यों और 6205 सरपंचों के लिए चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के जरिए होंगे, जबकि 62,666 पंचों के लिए मतदान बैलेट पेपर के जरिए होगा। जिला परिषदों और ब्लॉक समितियों के प्रधान इस बार भी अप्रत्यक्ष चुनाव के तहत चुने जाएंगे, यानी कि जनता मतदान के जरिए पार्षद चुनेगी और यह पार्षद नगर परिषद का प्रधान। मेयरों की तर्ज पर नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव का मामला फिलहाल लटक गया है। राज्य चुनाव आयोग ने 20 जिलों के उपायुक्तों को 30 अक्टूबर तक मौजूदा वार्डबंदी के आधार पर सभी पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। पानीपत और रोहतक में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 27 नवंबर को होगा। दिल्ली सरकार रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को जमीनी स्तर पर ले जा रही है। 21 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच दिल्ली के व्यस्ततम ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन बंद करने के लिए लाल गुलाब देकर गांधीगिरी की जाएगी। इसके लिए 100 चौराहों की पहचान की गई है। सुबह 8 से रात 8 बजे के बीच जहां तैनात पर्यावरण मार्शल अभियान का आगे बढ़ाएंगे, वहीं पूरी दिल्ली के लिए 2500 मार्शल की नियुक्ति होगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि अभियान के तहत चालान कटने की कार्रवाई नहीं होगी। पहले 3 दिन सिग्नल पर वाहन चालकों को लाल गुलाब का फूल देकर गांधीगिरी के माध्यम से वाहन बंद करने की अपील करेंगे। अभियान के केंद्र में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पहचान किए गए 100 व्यस्त चौराहे होंगे। मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार 2500 पर्यावरण मार्शल नियुक्त कर रही है। गोपाल राय के मुताबिक 2 शिफ्ट में चलने वाले अभियान के दौरान हर चौराहे पर 10-10 मार्शल तैनात होंगे, जबकि आईटीओ समेत 10 सबसे व्यस्त चौराहों पर इनकी संख्या दोगुनी होगी। स्थानीय एसडीएम, ट्रैफिक पुलिस के एसीपी और परिवहन विभाग के डीसी मार्शलों पर नजर रखेंगे। जम्मू कश्मीर में शोपिया के मलहोरा क्षेत्र में आज हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इन आतंकियों के पास से AK-47 राइफल और पिस्तौल भी बरामद की गई है। भारतीय सेना ने बताया कि फिलहाल ऑपरेशन खत्म हो गया है। बता दें कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी अभियान शुरू हुआ था। जैसे ही सुरक्षा बल उस स्थान पर पहुंचे जहां आतंकवादी छिपे थे, वहां भारी मात्रा में गोलीबारी शुरू हो गई। इसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि तलाशी अभियान के दौरान आतंकी हमला करके भागने की फिराक में थे, लेकिन जवानों ने उन्हें घेर लिया। रोहतक सब्जी मंडी में ऑल हरियाणा सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन की एक सभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में पूरे हरियाणा प्रदेश की अलग अलग मंडियों से पदाधिकारी रोहतक पहुंचे। सभी ने सब्जी मंडियों पर सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स और टैक्स की बेबुनियाद प्रणाली का जोरदार विरोध किया। हरियाणा सब्जी मंडी संगठन के प्रदेश प्रवक्ता साहिल मग्गू ने बताया कि अब तक संगठन के प्रतिनिधि सरकार के नुमाइंदों से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्वक ढंग से बातचीत का प्रयास करते रहे। संगठन के पदाधिकारी पहले हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिले, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से, कृषि मंत्री जेपी दलाल से, और सरकार ने जो किसानों और व्यापारियों की समस्याएं सुनने के लिए 3 सदस्यीय सांसदों की कमेटी बनाई गई थी, उससे भी मिली, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिससे कि प्रदेश भर के आढ़ती भाइयों में बहुत रोष है। इसलिए इस टैक्स प्रणाली के विरुद्ध रोष प्रदर्शन करते हुए सभी आढ़ती सड़कों पर उतरे और डीसी को ज्ञापन सौंपा। कोरोना काल का प्रभाव भगवान राम के चरित्र के मंचन रामलीला पर भी पड़ा है, जिसके चलते रामलीला का मंचन सीधे तौर पर नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कैसे प्रतिवर्ष भगवान राम के चरित्र मंचन के कार्यक्रम की परंपरा को कायम रखा जाए, ये विचार टोहाना की पुरानी सब्जी मंडी में प्रत्येक वर्ष रामलीला कर रहे कलाकारों के मन में भी आया, तो उन्होंने इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए श्री राम से जुड़े सुंदरकांड के पाठ को इस बार संयुक्त रूप से करने का निर्णय लिया। श्री हनुमान राम नाटक क्लब के द्वारा विगत 20 से 25 वर्षों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। कोरोना काल के चलते रामलीला का मंचन और भीड़ इकट्ठा करना संभव नहीं था। कोरोना निर्देशों का पालन करते हुए क्लब के सदस्यों ने इकट्ठे मिलकर निर्णय लिया कि इस बार नवरात्रों पर व्रत रखते हुए सुंदरकांड के पाठ में भागीदारी करेंगे, जिस पर सब ने सहमति बनाई, जिसके बाद से अब यहाँ प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पेंडेमिक यानी कोरोना काल चल रहा है, तो उसकी गाइडलाइंस के तहत जो एक खुला रश है हम करना उचित नहीं समझते, और सरकार की भी गाइडलाइंस हैं, तो उसे देखते हुए ताकि परंपरा कायम रहे,
श्री राम की जो रामलीला का मंचन हर वर्ष किया जाता था, उसकी जगह हमने सुंदरकांड का पाठ नित्य प्रति जितने भी कलाकार हैं जो स्वरूप धारण करते थे, उन्होंने नवरात्रों के व्रत रख के ये सुंदरकांड के पाठ का आयोजन कमेटी द्वारा करवाया गया और वो सभी मिलकर सुंदरकांड का पाठ करते। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। यमुनानगर में एक बार फिर से ये कहावत उस वक्त सच हुई जब बुढ़िया चौक पर एक बड़ा कंटेनर तेज गति से आगे आए वाहन को बचाने के चक्कर में बिजली के पोल से जा टकराया। टक्कर लगते ही कंटेनर का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया और बिजली की तारें भी टूट गई, लेकिन गनीमत ये रही कि कंटेनर का ड्राइवर बच गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से इन कंटेनर को बिजली की पोल और तारों के बीच से हटाकर रास्ता साफ करवाया। सूचना मिली थी कि एक हाइड्रा ने बिजली का खंभा तोड़ दिया है, तो सूचना पाकर मौके पर पहुंची है और क्रेन बुला के और इसको साइड में करवाने लग रहे हैं। तो सर ड्राइवर की हालत सर कैसी है सर? हाँ, ठीक ठाक है, किसी जान माल का नुकसान नहीं है। शिवम एनक्लेव रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक शिव पार्क शिवम एनक्लेव में बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से वरिष्ठ एडवोकेट विनोद पहवा को प्रधान चुना गया और नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। मास्टर गुलशन अरोड़ा और भूषण किंद्रा को उप प्रधान, विशाल भाटिया को जनरल सेक्रेटरी और ऋषि मल्होत्रा को ज्वाइंट सेक्रेटरी और विजय जैन को खजांची चुना गया। वरिष्ठ वकील जय भगवान गोयल को संरक्षक चुना गया। इसके पश्चात सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि प्रधान और सचिव अपने कार्यकारी सदस्यों को चुनकर कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। एजुकोजोन क्लासेस, जहां आपको मिलेंगी 3 days ट्रायल क्लासेस फ्री। शॉप नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क रोहतक। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।